देखो बेटा सुनो, मैंने टेबल बनाई है, प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ यूनिट सेल में पहली ले ली सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल अपन किनको बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव। मैंने लिखा एलपी, एलपी का मतलब है लेटिस पॉइंट। ठीक है ना, तो लेटिस पॉइंट कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, कितने हो गए लेटिस पॉइंट, 8 हो गए। ठीक, पर बीसीसी की बात करें मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड। तो बेटा कॉर्नर तो चलेंगे ही चलेंगे, एडिशनल चीज क्या आ गई, बॉडी का सेंटर आ गया। समझ आ गई बात, बीसीसी में कॉर्नर तो चलेंगे चलेंगे, एडिशनल क्या आ गया, बॉडी सेंटर, एक ही होता है। फिर एफसीसी, कॉर्नर तो चलेंगे चलेंगे, एडिशनल क्या आ गया, फेस सेंटर। नाम ही क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो कॉर्नर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर के, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल, 8 कॉर्नर थे, हर कॉर्नर से कितना मिलता था कंट्रीब्यूशन, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बोलिए 1/8। तो 8 इंटू 1/8 1 हो गया बेटा, है ना। 8 इंटू 1/8 1 हो गया, वेरी गुड। इसी में क्या हो जाएगा बताओ, 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर 2 हो गया, और एफसीसी में 8 प्लस 6 फेस सेंटर, है ना। बोलो, तो फेस सेंटर से आपको क्या मिल जाएगा 1/2। तो देखो ये क्या है बताओ, देखो 1 2 का 4 दिख रहा है आपको, 1 2 का 4 गाना सुना होगा ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, देखो वो याद है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, देखो सुनो, यहां हमने लिखा है एससीसी, एस से याद करो सिंगल, एस से याद करो सिंगल, देखो ये सिंगल आ रहा है। बीसीसी, बी से याद रखो बाई, देखो याद है, याद करो बाई डाई ट्राई, दो होता है, तो बीसीसी का हो गया। एफसीसी, एफ का मतलब 4, याद रह जाएगा, तो नाम में ही है देखो, एससीसी एस मतलब सिंगल, बीसीसी बी मतलब बाई, एफसीसी एफ मतलब 4, याद रह जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट लिखा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल। नियरेस्ट अपन उनको बोलते हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हो, है ना, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। समझ में आ रही बात, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करनी है हमें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। समझ में आ रही बात आपको। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, देखो ये भी आर, ओवरऑल कितनी होगी 2r हो गई क्या, आर और आर कितनी होगी 2r हो गई, हो गई भैया 2r। अब बताओ, सिंपल क्यूबिक सिर्फ कॉर्नर पर रखते हैं, तो दो कॉर्नर का मतलब एज लेंथ होगी। तो देखो सिंपल क्यूबिक में तो आप एज लेंथ के अकॉर्डिंग चलो, तो 2r किसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आ गया। बीसीसी में कॉर्नर से किधर चलेंगे, बॉडी सेंटर की तरफ, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितनी डिस्टेंस होगी, हाँ बेटा, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस बताओ। देखो सिंपल क्यूबिक में तो एज लेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए आ गया। फिर बॉडी सेंटर में कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक चलना है, तो ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, देखो तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना हो गया, √3a/2 हो गया, पूरा तो √3 होता है, तो हाफ कितना हो गया, √3a/2। फिर फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड, देखो ये फेस सेंटर्ड है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी कॉर्नर से फेस सेंटर की, पूरा कितना होता है √2a, हाफ कितना हो गया √2a/2, तो कितना हो गया a/√2 आ गया।
आ गया क्या? बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखिए, अब करना है क्या हमें आगे। जब हमने डिस्टेंस निकाली तो वो 2r है, अब r हमें निकालना है, तो बोलो क्या करोगे? इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, r इक्वल्स टू a था, तो r क्या हो जाएगा? a/2। ये √3a/2 था, तो ये क्या हो गया? √3a/4, और ये आ गया a2√2। ये कल हमने प्रूव किया था। बोलो, ये याद है? हमने सारे कैलकुलेट कर रखे हैं? बोलो, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर अपन ध्यान दें क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 8, और एक आ रहा है 12। आ रहा है भैया? 6, 8 एंड 12 आ रहा है बच्चों। अब देखो, इसको याद रखने का फंडा बताता हूं। एक बात बताओ, ये लेटेस्ट कौन सा है? एफसीसी है ना? बताओ, एबीसीडी एफ जो अल्फाबेट है वो कितने नंबर पर आता है? बताइए। 6 नंबर पर आता है। अच्छा, और सी अल्फाबेट, अल्फाबेट सी कौन से नंबर पर आता है? 3 पे आता है। तो देखो बेटा, ध्यान दो, देखो एफसीसी में एफ 6 पर, सी 3 पर, सी 3 पर है कि नहीं है? हो गया भैया? तो बोलो क्या हुआ? 6 3 3, जोड़ो कितने हो गए? जोड़ो 12 हो गए। देखो कोऑर्डिनेशन कितना आ रहा है? 12 आ रहा है? आ रहा है। क्या करना है? नाम में जो अल्फाबेट है उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनको जोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात ही? अब आ जाओ बीसीसी। बोलो बी कितने नंबर पर आता है? ए बी 2 पे आता है। फिर सी कितने पे है? 3 पे, तो 2 + 3। अगला फिर सी है, फिर 3, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8। देखो ये 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। आ गया? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न हो जाए। ठीक है। अच्छा, एससीसी में देखो, इसको थोड़ा सा याद कैसे रखोगे? एस को छोड़ दो, एस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एस को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ सी को काउंट करेंगे अपन। एस से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको छोड़ेंगे अपन। तो सी और सी, 3 और 3 6 हो गया। ये देखो 6 8 और 12। तो एफसीसी में एफ 6 पे, फिर सी 3 पे, फिर 3 पे, तो 6 3 9 9 3 12 12 8 और ये आ गया। आ गया? अब देखो बेटा, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे? देखो इसको कैसे याद रखोगे, ध्यान दीजिए। आप अल्फा एक नंबर लिखो, 5 6 और 7। ठीक है, 5 6 7। अब देखो, यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 4, है ना? ये 2 और ये 4, और 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 8। वो बीच वाले में लगा दो। क्या लिखा मैंने? पहले लिखा 5, फिर लिखा 6, फिर लिखा 7। इधर 2 लगाया, इधर 4 लगाया, और 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 8। वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी देखो क्या आया था इसका, 52.33%, 68% एंड 74% आया था। अच्छा बताओ, ये इनका पैकिंग एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये ऑक्यूपाइड स्पेस है। तो अगर ये ऑक्यूपाइड स्पेस है तो अनऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे? इसको 100 में से माइनस करते जाइए, कर देंगे 100 में से माइनस। 74 को 100 में से माइनस किया, कितना बचा पीछे? बोलो, 26 बचा। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। फिर देखिए बेटा, टाइप ऑफ पैकिंग ये है ए टाइप पैकिंग। ए की टाइप क्लियर रहती है। ये ए बी है, याद कीजिए। 4 के बीच में एक पार्टिकल आया था, ये ए बी सी। ये मैं आगे बताऊंगा ये ए बी सी क्यों बोला जाता है। ये टाइप ऑफ पैकिंग बाद में आ जाएगी। क्या ये टेबल लर्न हो गई सबको? क्या ये टेबल क्लियर है? सबको लर्न है? आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो।
अब बेटा एक बात और समझते हैं, ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, ये बहुत ढंग से समझना है ना। ये जो चीज है ना वो सबसे ज्यादा काम की है कि नियरेस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि इस डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो आपस में टच करेगा, करेगा ना, ठीक है भाई। अगर सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल ए डिस्टेंस पर है तो वो टच करेगा, √3a/2 अगर बीसीसी में है तो टच करेगा, और a/√2 अगर एफसीसी में है तो टच करेगा। देखो कैसे, सुनो बेटा, जैसे अगर मान लो मैं सिंपल क्यूबिक ग्रिड से लूं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, क्या ये दोनों पार्टिकल आपस में टच करेंगे? बोलो, सिंपल क्यूबिक में करेंगे ना, सिंपल क्यूबिक में टच करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है, करेंगे ना। सिंपल क्यूबिक में याद करो जब आप पार्टिकल रखते थे तो ऐसे रखते थे, इस तरह से, याद कीजिए। ये बात क्लियर है? देख लो ये टच कर रहे हैं, ये ऐसी तरह की अरेंजमेंट है। लेकिन क्या ये दोनों पार्टिकल बीसीसी और एफसीसी में टच कर पाएंगे? बीसीसी और एफसीसी में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि बीसीसी में डिस्टेंस ये है, एफसीसी में डिस्टेंस ये है, तो नहीं कर पाएंगे ना। समझ में आ गई बात ही, ठीक है ना। अब देखो जो सबसे काम की डिस्टेंस है ना, वो इस पे क्वेश्चन बनाएगा आपसे। ये वाली डिस्टेंस सबसे काम की है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो अपन कुछ चीजें लेके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आपको ये बताना है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग arrangement of particles in FCC lattice। ठीक है, मैं पार्टिकल का कुछ अरेंजमेंट देता हूं, वो आपको एफसीसी में दिखाना है। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहला अरेंजमेंट ये वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपको एफसीसी में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? बताइए ये कहां होगा अरेंजमेंट? एफसीसी में। एफसीसी में कहां हो जाएगा? किसी भी फेस हो जाएगा, किसी भी फेस हो जाएगा, बोलो सही है ना बेटा। भाई आप एक बार बताओ, देखो ये देखिए, ये मेरे पास एक सिंपल सा मॉडल है इसका, ध्यान दीजिए। देखो ये फेस का सेंटर है, ध्यान दो बेटा इस वाले पार्टिकल को, देखो ये फेस का सेंटर दिख रहा है आपको, है ना, ये फेस का सेंटर है। फिर चार पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ये देखो चार विचार इसको टच कर रहे हैं। ये फेस के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा क्या? ये क्लियर है ना। तो बेटा अपन इसको कैसे बना सकते हैं? देखो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई भी एक फेस ले लो, कोई भी, जो भी आप लेना चाहो चलेगा। जैसे देखो सुनो, मैंने ऊपर वाला लिया, तो फेस का सेंटर, कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये वाला हो गया, ठीक है। ये पिक्चर समझ में आ गई? अब आपके ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ, सामने दिखाओ, पीछे, लेफ्ट राइट, कहीं भी दिखाएं,
मेजरमेंट आएगा। क्या क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब बताओ। ये बताइए भैया, 3 पार्टिकल ये आपस में टच नहीं कर रहे, तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपोजिट फेस पे आ जाएगा, है ना? हाँ, या पैरेलल बोल दो, एक ही बात है। देखो ये बटा ये आपको 3 दिख रहा है, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 हो गया। ये आपके सामने, इसके ठीक पीछे की तरफ जो फेस है, ये इधर देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 फेस इधर भी है, तो इस फेस में भी 3 और इसमें भी 3। समझ में आया? तो बताओ ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे अपन डायग्रामेटिकली, कैसे कर पाएंगे? देखिए मैंने यहां रखा कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर, ये देखिए ये हो गया। फिर कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सबको क्लियर है? चलिए अब बताओ बेटा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ये एक एफसीसी लेटिस है, ठीक है, एफसीसी लेटिस है, ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये जो इस फेस पे जो पार्टिकल है, इस फेस का समझ लो, आपका कौन सा हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट जो सामने वाला फेस है, फ्रंट वाला, क्या लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड वाले फेस सेंटर वाले पार्टिकल क्या आपस में टच करेंगे एफसीसी लेटिस में? लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड वाला, समझ पा रहे हैं आप? देखो ये फ्रंट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो पार्टिकल कहां दिखा रहे हैं, यहां पर और यहां पर। क्या ये पार्टिकल आपस में टच करेंगे क्या? टच करेंगे? क्या बात समझ में आई? सबसे पहले बात क्लियर है क्या सबको? बात क्लियर है क्या? सामने वाला और इसके इधर वाला या इधर वाला कोई भी ले लो, है ना? देखो बेटा ये टच करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए अगर आप एक बात बोलिए, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं वापस। ये दोनों फेस आपस में एक दूसरे के साथ 90 पर है कि नहीं? जैसे मैंने एक तो ये लिया, ले लिया, ठीक है, ये जो फ्रंट वाला फेस है, देखो पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है ना, पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो बोलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, बोलो? a/2 हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई a/2, ठीक है, यानी अब आप समझते चलना। देखो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई a/2। अब इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो फेस है, इसके सेंटर पे आपने एक पार्टिकल रख रखा है, तो बताओ ये डिस्टेंस पूरी a है, तो इसकी हाफ कितनी होगी,
बोलो हाफ कितनी हो गई? ये भी a/2 हो गई, हो गई क्या? a/2 हो गई। तो देखो बेटा ये भी a/2 हो गई। अब अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे, मिला दिया, मिलाने के बाद अब बताओ ये डिस्टेंस बताओ कितनी आ रही है? ये डिस्टेंस बताओ कितनी आ रही है? सोल्व कीजिए, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाइए। तो ये डिस्टेंस आएगी बेटा a/√2 आएगी क्या? आ रही है? a/√2 आ रही है। और बेटा a/√2 पे अगर पार्टिकल है तो वो टच करेगा, तो ये टच करेंगे, ये पार्टिकल टच करेंगे। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, आपके सामने वाले फेस सेंटर का पार्टिकल इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर है। देखो ये आपके सामने, इसके परपेंडिकुलर लेफ्ट या राइट, मैंने इधर वाला ले लिया। देखो ये वाला पार्टिकल इस फेस सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है। देखो ये और ये देखिए आप, ये देखो ये आपस में टच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? कितनी डिस्टेंस है बोलो? a/√2 डिस्टेंस है। देखो बेटा एफसीसी में अगर आपको ये बात लर्न हो गई ना कि अगर दो पार्टिकल a/√2 डिस्टेंस पर है वो टच करेंगे, ये आपकी जिंदगी बना देगा एफसीसी में, ये जिंदगी बना देगा एफसीसी में। देखो बेटा ये आपको दिख रहा है आपको सामने वाला फेस, ये फेस के सेंटर पर है, ये इसके परपेंडिकुलर देखो ये रहा। अब देखो ये दोनों आपस में बीच में टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझ में आया? तो अब देखो एक मैं बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एफसीसी में कोई भी दो फेस जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर है, वो उसके फेस सेंटर पे जो पार्टिकल हैं वो हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे। वापिस सुनिए, एफसीसी में कोई भी दो फेस जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है तो उन फेस के सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल ऑलवेज टच करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? a/√2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर हुई क्या? अरे ये बात क्लियर हुई क्या बोलो? सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब बेटा एक बात बताओ, ठीक है नेक्स्ट वो आपसे कहता है ये वाली अरेंजमेंट एफसीसी में बताओ, ये वाली अरेंजमेंट बतानी है एफसीसी में, ये दिखाना है हमें। दिखा सकते हैं? वेरी गुड सरान सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ध्यान दो आप, ये बना। अब देखो बेटा ये वाला जो पार्टिकल है वो देखो यहाँ ये एंगल कितने का? 90 का है। देखो इसके साथ भी टच कर रहा है, इसके साथ भी टच कर रहा है। तो देखो अपन इसको कैसे दिखा सकते हैं? इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ये बन गया। बन गया बोलो। अब देखो क्या करेंगे, इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल लिया, एक इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल लिया, एक आगे वाले पे लिया और एक पीछे वाले पे लिए, ठीक है? ये इस तरह से, ये ऐसे। क्या ये क्लियर है? देखो ये फ्रंट वाले पे है, ये राइट वाले में है,
ये लेफ्ट वाले पर है और ये आपका पीछे वाला रियर साइड। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? सबके दिमाग में बैठ गई? सबको क्लियर है? ठीक है, फिर बताओ बेटा, ये बताना आपको। ये वाला समझाना मैं। अब अगर ध्यान दो ना, तो ये जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन है। देखो, एक तो तीन यहां से दिख जाएंगे और दो यहां से दिख जाएंगे। देखो ये तीन वो यहां आ रहे हैं, देखो, और ये दो है ना, वो यहां से आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो बन जाएगा ये। देखो कैसे बन जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये ले लिया हमने, क्यूब है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अपन इनको बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हमसे बना पा रहे हैं क्या। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन ये तीन पार्टिकल दिखाने हैं। तो तीन पार्टिकल्स ये दिखा रहे, देखो, 1 2 और 3। क्या ये क्लियर है सबको? ये थ्री पार्टिकल क्लियर है सबको? ये लाइन समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? अब बताओ, देखो, इस फेस के सेंटर और इस फेस के सेंटर ये हो गया लेफ्ट, और ये जो मैंने दिखाया ये हो गया आपका फ्रंट। तो लेफ्ट और फ्रंट ये जो दोनों है, क्या आपस में टच करेंगे क्या? पहले बताओ, ये दोनों आपस में टच करेंगे क्या? लेफ्ट और फ्रंट वाला करेंगे क्या? करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? दोनों फेस क्या है, 90 पे ना बेटा, 90 पे ना दोनों फेस, करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 2 हो गया। अब जो एक बचा हुआ है वो बताओ, वो कहां जाएगा? एक कहां पे रखें? एक कहां रखें? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, इससे a/√2 डिस्टेंस में या इस कॉर्नर पे रख दो, क्योंकि ये पूरा फेस होता है √2a, तो हाफ कितना हो गया? कॉर्नर पे रख देंगे। देखो बेटा ये बन गया, देखिए आप, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 2 और ये 1, ये है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, देखो एफसीसी में एक ही लाइन काम की है जो आपकी लाइफ बना देगी, कि एफसीसी में दो पार्टिकल जिनके बीच की डिस्टेंस a/√2 है वो आपस में टच करेंगे। ठीक है, कोई भी दो फेस जो एक दूसरे के साथ 90 की डिग्री पर है ना, तो उन फेस सेंटर के पार्टिकल भी टच करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि बेटा कॉपर एफसीसी लेटिस बनाता है, कॉपर क्या बना रहा है? एफसीसी लेटिस। वो कहता है कि एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, तो ये कहता है कि रेडियस ऑफ कॉपर एटम बताओ, डायामीटर ऑफ कॉपर एटम बताओ। बता सकते? बहुत ही आसान सी बात पूछी मैंने आपसे। लेटिस कौन सा है? लेटिस कौन सा है? एफसीसी।
तो a/2 आ जाएगा। ये करेंगे, a की वैल्यू कितनी 400 की सोल्व कर लेंगे। आ जाएगी रेडियस। रेडियस क्लियर है? रेडियस सबको क्लियर? ठीक है। अब रेडियस आ गई तो डायमीटर बोलो। डायमीटर में क्या करोगे? ट्वाइस, है ना? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। समझ में आ गया? आसान है, बोलो। अच्छा, आपसे कह दें कि बताओ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल बताओ कैसे निकालोगे? एफसीसी में जाना है तो क्या करेंगे? एफसीसी में जाना है तो फेस के डायगोनल पे जाना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? a/√2 ना हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड नैना, वही बात हो गई, डायमीटर ही हो गया। दोनों एक ही बात है, ये एक ही बात। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, वो कहता है एससीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल और एफसीसी। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एससीसी में एक पार्टिकल 1 × 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। बीसीसी में 2 × 4/3 पाई r क्यूब, एफसीसी में 4 × 4/3 पाई r। ये भी समझ में आ गया? जितने पार्टिकल है उसका वॉल्यूम निकाल लो, और क्या है। आ गया सबको समझ में? सबको क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट कहता है कि एफसीसी यूनिट सेल is shared with how many unit cell? FCC unit cell is shared with how many unit cell? देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। ये फेस सेंटर्ड को फोकस कर रहा है, तो फेस कितने होते हैं? 6, है ना? होगा बेटा। तो ये कितने यूनिट? देखो, जैसे ये एक मान लीजिए, इधर एक आपने क्यूब रखा, एक इस तरफ से डिवाइड हुआ, एक ऊपर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे और एक नीचे। तो कितनों में डिवाइड हुआ? ये फेस सेंटर वाला कितनों में डिवाइड हो गया? एक यूनिट सेल के सारे फेस ढकने हैं तो 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट या जेईई में आए हुए हैं। हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है। चलो बात को आगे बढ़ाएं। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आपके नोट्स में, आप देख रहे हैं ना बेटा। कॉर्नर को नहीं, फेस सेंटर्ड है तो अपने को फेस को ही कंसीडर करना है। हाँ जी। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन लेते हैं टाइप ऑफ वॉइड्स और तो बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। तो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस, देखो जब अपन पार्टिकल को फिक्स करते हैं ना बेटा, तो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पक्का रह जाता है, ठीक है ना? तो वो स्पेस कैसे रह जाता है वो अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड लिया, ठीक है। तो ट्राइगोनल वॉइड समझ में आ रही है? ऐसी वॉइड जो ट्राइंगल के
सेंटर पे बने। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो बेटा सुनो, देखिए मैंने ये 3 पार्टिकल लिए, इन तीनों पार्टिकल के सेंटर को कनेक्ट किया है। आपको दिख रहा है बीच में ये खाली जगह दिख रही है क्या, ये बीच में खाली जगह दिख रही है, दिख रही है क्या, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के देखो यहाँ देखो बीच में ये खाली जगह दिख रही है, दिख रही है क्या, दिख रही है, तो समझ में आया। ट्राइगोनल वॉइड कहाँ होगी, ट्राइंगल के सेंटर पर होगी, इतना समझ में आ गया पहले। अब बताओ इस ट्राइगोनल वॉइड को बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही लेयर काम में ली, एक ही लेयर है ना सिर्फ, ये ट्राइंगल तो एक लेयर में बन जाएगा, तो ट्राइंगल बन जाएगा, तो बताओ ये 2D वॉइड होगी, 2D बोल सकते हैं क्या, ठीक है। अब बताओ इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक हो गया ना, आसान सी बात है। ये वॉइड कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, 3 से सराउंडेड है, ठीक है बेटा। अब देखो इस वॉइड में अपन किस साइज का पार्टिकल रख सकते हैं वो चेक करते हैं। देखो मैंने इस साइज का एक पार्टिकल रखा, दिख रहा है आपको, सेंटर में मैंने एक रेड कलर का एक पार्टिकल रखा है, ये रख सकते हैं, इससे बड़ा रखते ही तो वॉइड खत्म हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। अब देखो बेटा सुनो, इस चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग ढंग से। अगर मैं बोलूं इसमें, देखिए मैंने किया क्या, यहां इसके सेंटर से यहां तक ये बनाया, समझ में आ रही बात, बोलो समझ में आ रहा है। देखिए बेटा अब करेंगे क्या, ये तो है होस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, और जो रेड वाला है वो है गेस्ट पार्टिकल, ठीक है। होस्ट और गेस्ट समझते ही हो, आप अपने घर पे हो तो आप होस्ट हो, और जो आपके घर आया वो आपका गेस्ट हो गया, तो ये बड़े वाले पार्टिकल होस्ट पार्टिकल है, और छोटा वाला पार्टिकल जो रखा है वो गेस्ट पार्टिकल हो गया। होस्ट पार्टिकल की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, और गेस्ट की मान ली मैंने स्मॉल आर, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ बताइए, ये ट्राइंगल जो है वो कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है भैया, बोलो। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर पे आप जा रहे हो इस तरह से, ऐसे ऐसे तो कर रहे हो आप, यही है ना, ऐसे ही तो दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है क्या, ठीक है। अब देखो बेटा ये पूरा एंगल कितना होता, 60 होता, तो ये आधा कितना हो गया, 30 हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्या मैं आर बोल सकता हूँ, कैपिटल आर, देखो ये आर है, कैपिटल आर है, और ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ये डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये कितनी हो गई, ये होगी बेटा आर प्लस आर, हो गई आर प्लस आर। ये पार्टिकल बड़ा वाला भी आएगा और छोटे वाले की भी आएगी क्या, सबको क्लियर है ये, बोलो, ये क्लियर है क्या सबको, ठीक है। अब देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं cos 30 है ना, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, तो आर आर प्लस आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये जो लिखा है इसमें कहीं गलती तो नहीं है, क्या ये करेक्ट है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2,
ये हो गया बेटा। इसको मैं क्या करूं, उल्टा कर देता हूं। देखो उल्टा कर दिया मैंने, 2/√3 r प्लस आर, ये कर दिया। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद देखो ये आ गया, ये हो गया। ऐसा सही है। यहां से देखिए क्या आया मेरे पास, 2/√3 1 प्लस क्या आ गया, यहां से देखो क्या होता है, ये सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 0.155, यानी आप क्या कह सकते हो, 0.155 इंटू कैपिटल आर। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ बेटा। अब मान लो आप कहते हैं कि इसकी रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी होगी बताओ, कितनी होगी? 1.55, सही है ना? अब बताओ इसकी अगर 100 है, इसकी अगर 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 15.5। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ठोस पार्टिकल का साइज बढ़ाते जाओ तो वॉइड का साइज भी बढ़ता जाएगा ना। क्या ये बात क्लियर है? सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है बेटा, चलिए अब बात को आगे ले चलते हैं। तो ये हुई ट्राइगोनल वॉइड। अब बात करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं क्यूबिक वॉइड। आप एक बार बताओ, ट्राइगोनल वॉइड ट्राइंगल के सेंटर पे थी, तो क्यूबिक वॉइड कहां होगी? क्यूब के सेंटर पे ना, बोलो क्यूबिक वॉइड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक। अच्छा ये मिलती है एससीसी लेटिस में। कौन से लेटिस में? एससीसी लेटिस में। देखो बेटा सुनो, एससीसी लेटिस हमने ऐसे बनाया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपने ऐसे बनाई थी क्या? देखो ये है बेटा, सिंपल क्यूबिक है। हम्म 4 पार्टिकल ऊपर, 4 पार्टिकल नीचे, ठीक है। तो ये 4 पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर वाले 4 पार्टिकल कुछ इस तरह से थे, ठीक है ना, और नीचे वाले 4 पार्टिकल कुछ इस तरह से थे। बोलो ऐसा ही था। हम्म तो ये 4 और ये 4, यानी इनका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। ये तो क्या है? क्यूबिक वॉइड है भैया, क्यूबिक वॉइड। ये जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे? क्यूबिक वॉइड बोलेंगे। तो ये बात क्लियर है सबको? देखो बेटा सुनो, देखिए नीचे ये 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। नीचे देखो, नीचे वाले ये 4, 1 2 3 4 ये है, इसको मैंने वैसा लिख दिया। ऊपर भी ये 4 दिख रहे हैं, तो ये नीचे के 4 और ये ऊपर के 4, इनके बीच में देखो एकदम ये देखो ये स्पेस है, ये देखो आर पार हो रहा है ना आर पार। तो ये जो बीच वाला जो स्पेस है उसी को कौन सी वर्ड बोल रहे हैं? आपको देखो आराम से दिख रहा है कि बीच वाला देखो मार्कर आर पार हो रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है ये कहां पर है? ये पॉइंट कहां पर है? क्यूब के सेंटर पर। इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक वॉइड बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा,
क्यूबिक वॉइड समझ में आ गया? अब बताओ क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो फटाफट। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8 आ जाएगा क्या? 8 आ जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है। अब बेटा जब इस क्यूबिक वॉइड में यहां अपन एक पार्टिकल रखेंगे, यहां एक पार्टिकल रखेंगे, सपोज मैंने ये पार्टिकल रख दिया, ब्लू वाला एक पार्टिकल रख दिया, तो ये भैया क्या करेगा, ये टच करेगा ना, ब्लू वाला जो पार्टिकल है ऊपर चारों को भी टच करेगा और नीचे चारों को भी टच करेगा, क्या करेगा ना? पक्का? सबको क्लियर है? सोचिए अगर मैं इसके अंदर एक छोटी सी बॉल इंसर्ट कर दूं तो वो ऊपर चारों को और नीचे चारों को क्या करेगा, टच करेगा ना, करेगा क्या? ठीक है। तो आप बताओ, मैं एक काम करता हूं, मैं ये डिस्टेंस लेता हूं, देखो ठीक है। मैंने क्या किया, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस ले ली मैंने, क्या ले ली? कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस ले सकते हैं। तो बताओ ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं आर प्लस आर रूट 3a/2। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आई? क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आई? सबके क्लियर है? सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस सबको क्लियर है? ठीक है। अब बताओ, आपने ये देखा था कि एससीसी में बोलो a इक्वल्स टू 2r, क्या ये बात आपको याद है? ये वाले पार्टिकल याद कीजिए, क्या ये क्लियर है? ये टच करते हैं ना, बोलो ये भी सही है। तो अब बेटा इस a की वैल्यू का आप यहां रखो, तो देखो √3/2 और ये 2r रखो, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखो क्या हो गया, r प्लस r √3r आ गया, आ गया। यहां से इस r को उधर ले जाओ, कॉमन आ जाएगा √3 - 1। देखो सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी इतनी। इससे पहले वाले में क्या आया था बताओ, इससे पिछले में क्या आया था 0.155 और ये आ रहा देखो 0.732, यानी ये जो वॉइड है उस वॉइड के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो गई ना, काफी बड़ी वॉइड हो गई है ना। अच्छा बताओ ये 2D वॉइड है या 3D वॉइड है? 2D या 3D? 3D है ना, क्यूब के सेंटर पे तो 3D होनी है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। तो ये वॉइड कैसी है? 3D वॉइड है। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल समझा? ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं बेटा। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये इस तरह से एक स्क्वायर बना, ऐसे बना स्क्वायर, ठीक है। तो आपने पहले बनाया स्क्वायर, बनाया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के एक ऊपर पार्टिकल रखा,
एक नीचे पार्टिकल रखा, तो ये जो बीच में जो है खाली जगह आ रही है ना यहाँ पर, इस वॉइड को क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है क्या सबको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आई? ये बेटा स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? अब देखो बेटा, स्क्वायर के एक ऊपर रखेंगे पार्टिकल और एक नीचे रखेंगे। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाई है ना, ये वाली अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटर के अंदर जो दिख रहा है ना, अंदर की तरफ, वो कौन सी वॉइड होगी? कौन सी वॉइड होगी? कौन सी वॉइड होगी? ऑक्टाहेड्रल ना, पक्का? सबको समझ में आया? देखो बेटा, ये चार पार्टिकल 1 2 3 4, देखो वो चार पार्टिकल, पहले ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको चार, ये चार, ये इस तरह से देखो, है ना। अब एक ऊपर है तो एक मैंने ऐसे रख दिया और एक मैंने ऐसे नीचे रख दिया, रख दिया। मेरे हिसाब से तो बहुत ढंग से दिख रहा है, अच्छा वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये देखो, इससे देखो आप, ये एक ऊपर एक नीचे और ये स्क्वायर बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है क्या? सबको दिख रहा है? अब बताओ, ये वॉइड कैसी है? 2D या 3D? 3D। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। 6 हो गया, 6 हो गया, हाँ वेरी गुड। 6 दिख रहा है ना, 4 5 और ये 6, क्या ये समझ में आ गया? अब बेटा, ये हमें एफसीसी में मिलती है और एचसीपी में मिलती है। अब ये मिलती कैसे है वो कल अपन बात करेंगे। ध्यान ये रखना, एफसीसी में कौन सी डिस्टेंस पर पार्टिकल आपस में टच करते हैं? बताओ भाई, एफसीसी में कौन सी डिस्टेंस पर पार्टिकल आपस में टच करते हैं? ये बात आप कल ढंग से लर्न करके आना, a/√2 पे, ठीक है ना। तो एफसीसी समझते हैं और एचसीपी आगे आ जाएगी अपना आप।